दिल्ली जैसे शहरों में अगर प्रदूषण बढ़ता है तो इसके लिए क्या क्लाउड सीडिंग कराना संभव है या क्लाउड सीडिंग कराने से प्रदूषण कितना हद तक कम हो सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। खासकर जो है सो दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को सड़क पर जो है सो 100 मीटर की दूरी भी देख पाना असंभव होता है। यानी वहाँ के लोग अभी जो है सो मान लीजिए बिना मास्क का नहीं चल सकते हैं। यह प्रक्रिया खासकर नवंबर, दिसंबर और जनवरी के मौसम में खासकर ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ कोहरा सबसे ज़्यादा छाया रहता है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि आदमी को ठीक से सांस लेना भी मुश्किल होता है। बहुत सारे जो है सो फेफड़े संबंधित रोग उत्पन्न होने का डर बना रहता है। तो हम इसी वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। जब तक वीडियो को शुरू करें वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। महानगरों में खासकर जो है सो प्रदूषण का कहर दिन पर दिन बढ़ता जाता है और साथ कर जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर कल कारखाने हैं, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं बराबर होती ही रहती है। कोहरा खासकर छाया रहता है। तो इस कारण से दिल्ली में भी इस तरह का प्रयोग किया गया था कि इतना ना कोहरा हो गया कि इसको वहाँ पर कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का वर्क किया गया था। और क्लाउड सीडिंग कहने का मतलब हो गया कि आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन कराने से जो है सो किसी भी प्रदूषित क्षेत्र को, यहाँ पर वायु प्रदूषण है, वहाँ पर 40 से 50% वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यह प्रयोग खासकर बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन दिल्ली में यह जो प्रयोग किया गया था यह IIT कानपुर द्वारा किया गया था, जिस पर 3 करोड़ का खर्च बैठा और यह असफल भी रहा। क्योंकि जब इसका पता लगाया गया कि क्लाउड सीडिंग का वर्क का क्यों नहीं कर पाया, तो इसमें पाया गया कि इसमें जो है सो बादल में नमी जो है सो 15% ही था। तो क्लाउड सीडिंग के लिए जो कार्य है, यानी बादल में जो नमी होनी चाहिए वह 60 से 70% या 80% नमी रहेगा, तब ही जो है सो क्लाउड सीडिंग का कार्य हो सकता है। साथ ही बादल ठंडा होना चाहिए और बादल की जो है मोटाई भी होनी चाहिए सफ़ेद चादर की तरह, तभी जो है सो क्लाउड सीडिंग का काम किया जा सकता है और क्लाउड सीडिंग हो सकता है, आर्टिफिशियल रेन हो सकता है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में और ख़ासकर जहां कोहरा ज़्यादा अच्छा रहता है, जहां पर वायु प्रदूषण ज़्यादा पाया जाता है, वहां पर प्रदूषण को कम करने के लिए जो है क्लाउड सीडिंग का कार्य सबसे लाभदायक सिद्ध होता है। साथ ही वह भी क्षेत्र जहां सुखाड़ की संभावनाएं सबसे अधिक होती है, जहां पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर फसल जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है, जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होता है, वहां पर भी क्लाउड सीडिंग का कार्य कराने से जो है सो इस प्रकार का संभावनाएं कम किया जा सकता है कि मान लीजिए वहां सुखाड़ कम होगा, फसलें जो है सो नहीं हो पाएगी, तो क्लाउड सीडिंग जब किया जाएगा तो वहाँ पर फसल अच्छे तरीके से उत्पादन होगा। साथ ही जो है वायु प्रदूषण भी कम होगा और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो गर्मी बढ़ जाती है, तो इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है गर्मी बढ़ने के कारण भी गर्मी में भी जो है सो कुछ राहत मिलेगी। तो यह प्रयोग भविष्य में बहुत कारगर होने वाला है। इसका प्रयोग आने वाले समय में काफ़ी हद तक किया जाएगा, जिससे जो है जो विभिन्न क्षेत्रों में यानी औद्योगिक क्षेत्रों में जो प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए, उसके बाद सुखाड़ की संभावनाओं को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से जो गर्मी बढ़ती है उससे राहत पाने के लिए जो है क्लाउड सीडिंग का कार्य बहुत ही कारगर है। यह जानकारी आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।